महोबा में बिजली के खंभे पर चढ़ा विद्युत सफाई कर्मी करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिवार वालों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है। यह घटना अजनर थाना क्षेत्र की है। परिवार वालों ने बताया कि युवक खंभे पर चढ़ा था और इसी दौरान विभाग ने शटडाउन को वापस ऑन कर दिया और एसडीओ और एसडीएम ने मृतक के परिवार को राशि देने की बात कही। महुआ में बिजली के खंभे पर चढ़ा विद्युत सफाई कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिवार वालों ने शव रखकर चक्का जाम कर दिया और बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। घटना अजनार थाना क्षेत्र की। परिवार वालों ने बताया कि युवक खंभे पर चढ़ा था और इस दौरान विभाग ने शटडाउन को वापस कर लिया। धौलपुर में कोतवाली थाना इलाके की न्यू आदर्श कॉलोनी में चोरी करते हुए 2 चोरों को कॉलोनी के ही लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। घटना से कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। बाद में पहुंची कोतवाली थाना पुलिस और कॉलोनी वासियों ने दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। चोरों के कब्जे से तलाशी लेने पर एक अवैध 315 बोर का देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। धौलपुर के सैफू थाना क्षेत्र के गांव में पड़ोस के एक युवक ने 16 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार किया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं घटना के बाद नाबालिग पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना प्रभारी हरमान सिंह ने बताया कि इलाके के गांव की रहने वाली पीड़िता के द्वारा पड़ोस के युवक के खिलाफ घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। फर्रुखाबाद में शुक्रवार रात फतेहगढ़ के अंतर्गत भोलेपुर क्रॉसिंग के पास ज्योति शर्मा के घर रुकने आए उसकी बेटी मानसी की सहेली नूर देर रात हो जाने के कारण अपने प्रेमी को साथ लेकर मानसी के घर पर ही रुक गई। इस बीच अविवाहिता मामा पप्पू और उसकी मां ज्योति भी मौजूद थी। वहां पर प्रेमी ने कई बार गुटखा मांगा तो ज्योति उठकर मसाला लेने चले गई और इस बीच प्रेमी ने मां और मामा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। गया में शनिवार को एसएसपी आशीष भारती ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शेरघाटी अपहरण और हत्या के मामले का खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने जहानाबाद जिले के रहने वाले शिवम कुमार उर्फ चीकू को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि इस घटना को लेकर शेरघाटी थाने में 9 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था। छात्र का कॉलेज जाते वक्त अपहरण 10 दिसंबर को परिवार वालों से फिरौती की रकम मांगी गई। इंदौर में रिटायर्ड बैंक अधिकारी और उनकी बेटी की हत्या करने वाले मनोरोगी बेटे तो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन पुलिस की परिवार वालों से पूछताछ में एक नया खुलासा हुआ कि पिता की दूसरी शादी करने के बाद से ही आरोपी बेटे की दिमागी हालत खराब हो गई थी। बेटा पिता से गोवा में शिफ्ट होने की जिद करता रहा। बेटे ने रिटायर्ड बैंक अधिकारी कमल किशोर और उनकी बेटी रमा की हत्या की थी। इंदौर में जूनी इंदौर में रहने वाले अनाज व्यापारी के घर पर नौकरी करने के बहाने लाखों का माल ले उड़े दोनों महिलाओं के बारे में पुलिस को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है। ये दोनों महिलाएं 7वें महीने में भोपाल में इस तरह की घटनाओं को पहले भी अंजाम दे चुकी हैं। अनाज व्यापारी मयूर कुकरेजा के घर नौकरी करने का बहाना लेकर आई ये 2 महिलाएं घर के बेडरूम की अलमारी में रखे लाखों रुपए की जेवरातों पर हाथ साफ कर भाग गई। जगदलपुर में न्यायालय में इस साल का आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 37,000 मामलों का अब तक निपटारा कर पक्षकारों को न्याय दिलाया गया। इसमें माननीय जिला न्यायाधीश जगदलपुर मनीष कुमार ठाकुर ने अहम रोल अदा किया। जशपुर विधानसभा जीतने के बाद भाजपा विधायक राय मुनि भगत का बगीचा में भव्य स्वागत हुआ। छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली जीत के बाद जशपुर विधायक राय मुनि भगत अपने विशाल जीत के बाद बगीचा पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने विधायक राय मुनि भगत का जबरदस्त स्वागत किया। बगीचा में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ जमकर पटाखे भी फोड़े। मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक और खुले में मांस बेचने के प्रतिबंध के आदेश के बाद झाबुआ जिला मुख्यालय सहित जिले की सभी तहसीलों में खुले में मांस का विक्रय करने वालों पर माल सामान जब्ती की कार्रवाई की गई और जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर ताबड़तोड़ ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक और साउंड सिस्टम हटाकर प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई जारी है। बांदा में तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने महिला को रौंद दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिवार वालों समेत ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। करीब आधे घंटे तक आवागमन प्रभावित रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और डंपर को कब्जे में लिया। साथ ही परिवार वालों को समझाकर आवागमन को बहाल कराया गया। सरगुजा में अज्ञात 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही जान निकल गई तो वही दूसरा जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाइक सवार अंबिकापुर जा रहा था और इसी दौरान दरिमा थाना इलाके में कंठी गांव के पास यह हादसा हुआ।
बुरहानपुर में निगम अमले ने सड़कों पर पसरा हुआ अतिक्रमण हटाया और अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। दरअसल शहर में दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिससे शहर के राहगीरों को काफी परेशानी हो रही थी और लगातार यहां पर जाम की स्थिति भी बन रही थी। बता दें कि कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस टीम भी वहां मौजूद रही। हालांकि कई लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। बुरहानपुर से जहां नगर निगम में पदस्थ सब इंजीनियर के सुसाइड मामले में पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी निगम ठेकेदार सुमित वारुड़े सब इंजीनियर को धमका रहा था और इसी से परेशान होकर सब इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। बता दें कि पुलिस की नौकरी छोड़कर नगर निगम में सब इंजीनियर बने आयुष वर्मा का 23 सितंबर को रेलवे ट्रैक पर शव मिला। कांग्रेस ने 18 दिसंबर से एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश शुरू किया है। इस नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने इसकी जानकारी दी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस के 138 साल पूरे होने पर डोनेट फॉर देश का एक पहल अभियान चलाया गया, जिसमें पार्टी के 138 साल पूरे होने पर जनता 138 रुपया उससे ज्यादा का योगदान कर सकती है। वहीं दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में गुजरात कांग्रेस संगठन की सक्रियता को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अजय माकन और गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान गुजरात संगठन को सशक्त बनाने और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अब्दुल्लागंज के वन मंडल गौहरगंज रेंज में बाघ का शव पाया गया। सूचना मिलने के बाद डीएफओ विजय कुमार के साथ डॉक्टर की पूरी टीम वहां पहुंची और मौत के कारणों का पता लगाया गया। बता दें कि शहर के वन मंडल में लगातार बाघों की मौत हो रही है। 6 महीने में इस तरह की दूसरी घटना है जब बाघ की मौत की खबर सामने आई है। इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 बन चुका है, तो वही अब महिलाओं की सुरक्षा में भी इंदौर को नंबर 1 बनाना है और इसी को लेकर शहर के नेहरू स्टेडियम में बड़ा आयोजन हुआ। यहां संस्था ज्वाला के द्वारा 17,800 स्कूली बच्चे और महिलाओं को एक साथ आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। आयोजन में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। बुल्डाना में एक फर्जी कलेक्टर ने रेत माफियाओं को लाखों की चपत लगा दी। पूरा मामला देउसगांव राजा का असौला जहांगीर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने खुद को बुल्डाना कलेक्टर बताते हुए अवैध रेत परिवहन करने वालों से लाखों रुपए वसूल ली। वहीं जब रेत माफियाओं को इस फर्जीवाड़े की भनक लगी तो उन्होंने लग्जरी कार से आए फर्जी कलेक्टर का पीछा किया, लेकिन फर्जी कलेक्टर कार छोड़कर फरार हो गया। झाबुआ में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते नसबंदी के 3 दिन बाद एक महिला की मौत हो गई। दरअसल ये पूरा मामला काकनवाली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। बताया जा रहा है कि नसबंदी के कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टरों ने महिला को घर भेज दिया, लेकिन घर पहुंचते ही महिला की तबीयत खराब होने लगी और इसके बाद परिवार वाले महिला को लेकर दोबारा अस्पताल पहुंचे। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कड़ी सुरक्षा के बीच तिब्बत मोनेस्ट्री से निकलकर महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में भगवान बुद्ध को नमन किया। इस दौरान वो बैटरी चलित ई-रिक्शा से मंदिर भी पहुंचे। साथ ही बौद्ध धर्मगुरु ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा की वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभ बताए। मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज महाकाल की नगरी उज्जैन से हुआ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल में नवनिर्मित पैदल ऊपरी पुल का लोकार्पण किया गया। इस दौरान रायपुर सांसद सुनील कुमार सोनी मौजूद रहे। इस दौरान पश्चिम विधायक राजेश मूणत और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा मौजूद रहे। लोगों के लिए सुविधाजनक फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया गया। रायपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई और इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में रायपुर के चारों विधानसभा के विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में बताया।